हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है ईरान से और ईरान के सफ़ीर को भी ईरान में रहने का ही कह दिया, जो कि ईरान के दौरे पर इस वक्त मौजूद है। एक इंटेंस सूरत हाल पैदा हो चुकी है। जी हाँ, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा कदम उठाया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। और देखें कि ये जो हमला हुआ है, हमें इसको लाइट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और देखेंगे ये अभी मैं वो अल्फाज यूज नहीं कर चाहता कि जो मर्जी आए कोई हमला करके चला जाए और कहेगा ये हम यमन नहीं है, हम इराक नहीं है, हम शाम नहीं है, हम सोमालिया नहीं है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और बहुत बड़ी कन्वेंशनल फोर्स है, उसके अपनी एक स्टेटस है, स्टैंडिंग है। हमने इंडिया को ठिकाने लगाए 27 फरवरी 2019 को, जब उन्होंने कोशिश की थी बालाकोट दरख्तों पर जो हमला हुआ था। लेकिन तो ये तो कोई मजाक नहीं है ना कि आप बैठे बैठे मिसाइल्स और ड्रोन्स पे हमले कर दें, दैट टू 400 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान। सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, किसी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट्स वाई जो स्टेप्स अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिए, मेरे ख्याल में बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। अब ईरानीज वो इसको कवर अप करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कभी जैश अदल का वो स्टेटमेंट इश्यू करवा रहे हैं, फिर इसको एक और स्टेटमेंट लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैश अदल को बेसिकली कंट्रोल भी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर वाले कर रहे हैं। और देखें, डिस्पाइट डिफेक्ट पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दिस ए फोरम 2018 में उनकी जॉइंट वर्किंग कमेटी एक बनी थी और उन्होंने कहा था जॉइंट पेट्रोल होगा बॉर्डर्स पे, अगर कोई बॉर्डर पे इश्यू होगा तो इट विल बी सॉल्व म्यूचुअली। और फिर पास्ट में हमने देखा 19 में 21 में भी कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जिसमें पाकिस्तान ने इनकी मदद की थी। लेकिन ये एकदम अनप्रोवोक ये इस किस्म की कार्रवाई करना और मिसाइल फायर करना, और फिर तो मेरे ख्याल में वो दैट इज एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर पाकिस्तान ने ईरानियन आइसोलेशन जब थी सैंक्शन से, तो पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करता रहा इंटरनेशनल फोरम्स पे, तो हम उनके साथ हमेशा खड़े थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान ने देखा, हमने पहले तो बात नहीं होती थी ना, ईरान ने नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया अगेंस्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान में। और फिर इसके बाद जब अशरफ गनी की हुकूमत थी और इसके अलावा करज़ई की हुकूमत थी, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा था। और फिर बलोच मिलिटेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिसाइड अफगानिस्तान के सॉइल के अलावा अफगानी सॉइल भी ये ब्रास्ट वाले इस्तेमाल करते रहे हैं। और जो मेजर वारदातें हुई हैं बलोचिस्तान में, चीफ जस्टिस से मस्कनज़ई को असैसिनेशन थी, खारान में कोस्टल हाईवे पे जो हमले हुए हैं, और इसके अलावा केच में जो हमले हुए थे, और इसके बाद पंजगुर पे और नौशकी में जो FC कैंप्स पे हमले हुए, सारे ईरान से ये ऑपरेट हुए थे, ये सारे लोग वहां से आए थे। तो पाकिस्तान ने कई दफा इनको ऑलरेडी इंडिकेट किया हुआ था विद एविडेंस कि वहां से ये लोग ऑपरेट कर रहे थे। तो लेकिन वो वहां से असल में अनफॉर्चुनेटली फैसिलिटेट हो रहे थे। तो इसके बावजूद पाकिस्तान की कोशिश थी कि चीजें सेटल हो जाएं, तो दैट्स वाई चीजें विजिट्स वगैरह हो रही थी। और अभी ये देख लेना कि प्राइम मिनिस्टर हमारे मिल रहे थे डिवोर्स में उनके फॉरेन मिनिस्टर से, और एक ट्रेड डेलीगेशन बैठा हुआ था चाबहार में, और फॉरेन मिनिस्टर हमारे जलील अब्बास जिलानी वाज मीटिंग वन ऑफ द ईरानियन ऑफिशियल्स, और उन्होंने ये कार्रवाई कर दी। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल ये चीज नहीं होगी। जहां पे ये डिप्लोमेटिक एक्शंस लिए हैं तो पाकिस्तान को बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, अब्दुल्ला गुल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा गुज़िश्ता दिनों ईरान में जो हमला हुआ किरमान में, वो अफगानिस्तान से ऑपरेट IS की जानिब से उसकी जिम्मेदारी कबूल की गई थी। तो पाकिस्तान के ऊपर क्यों जैश अदल का नाम लगा के जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ क्यों कार्रवाई की गई है? क्या सोच रहे हैं? वो बिल्कुल देखे, वो सही कह रहे हैं। उन्होंने जैश अदल का भी लिया। उन्होंने ये 3-4 दिन पहले कहा था जैश अदल ऑपरेट कर रहा है अफगानिस्तान से। उधर तो अफगानिस्तान में हमला नहीं किया, पाकिस्तान में इन्होंने स्ट्राइक किया। तो ये मेरे ख्याल में दे आर इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में क्या हो रहा है। लेकिन अगर इन्होंने इतना करना है तो मेरे ख्याल में वो इजराइल या यूनाइटेड स्टेट्स के एसेट्स पे हमला करें तो हम मानेंगे कि ठीक है कि वो हैं। लेकिन इस तरीके से करना प्रॉब्ली पाकिस्तान के लिए अभी एक ऐसी पोजीशन में उन्होंने पाकिस्तान को लाया है जहाँ पे पाकिस्तान हैज टू टेक सीरियस एक्शन। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है मज़ीद पाकिस्तान क्या इक़दाम कर सकता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान मजीद क्या इक़दाम कर सकता है? देखें, डिप्लोमेटिक तो हमने इसको ये जो डिसीजन लिया है कि एम्बेसडर्स लाए हैं, और दूसरा ये है कि हमारा एक रिस्पांस बनता है मिलिटरीली, हम इसको रिस्पॉन्ड करें जिस तरीके से वहां से आए हैं। तो हम इनको सिखाए जिस तरह हमने इंडिया को जवाब दिया, तो इनको भी हम जवाब देंगे। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान जिस तरह के आप कह रहे हैं कि मिलिट्री रिस्पांस भी पाकिस्तान कर सकता है, और हम नहीं समझते कि इस तरीके की कोई नौयत आनी चाहिए जो खिता इस किस्म का जो है वो मुतहमिल नहीं हो सकता है?
देखें जी, ऑलरेडी तो ये ईरान को सोचना चाहिए था। ईरान को जिस पोजीशन में ईरान है, वहाँ पे वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, उनको देखते हुए ईरान को तो बहुत डिफेंसिव होना चाहिए था। ईरान को तो 100 दफ़ा सोचना चाहिए था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। या तो ये हो ना, पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा हो, या पाकिस्तान ने कोई ईरानी इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई कार्रवाई की हो, तो वो भी कुछ भी नहीं है। तो इसके बावजूद ऐसा काम करना तो पाकिस्तान के लिए सीरियस, देखे ना, इट इज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता ना। एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और वो एक पावरफुल कंट्री है, एक न्यूक्लियर है, और उसके ऊपर आप बैठे बैठे आप मिसाइल फायर करें, तो ये दूसरों को भी आप पैगाम दे रहे हैं कि ऐसा करें। जब इंडिया को हमने सबक सिखाया है, तो मेरा ख्याल में बाकियों के लिए फिर कोई मुश्किल काम नहीं। तो बाकियों के लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं है। और आपको क्या लगता है कि ईरान जो है वो कोई फ्लक्चुएशन दिखाएगा, इसके ऊपर अपोलोजाइज कर सकता है? नहीं, उनको करना चाहिए। अगर देखें, अगर वो चाहते हैं कि अगर वो कुछ चीज़ें अपना, वो कुछ अपना आप को बचाना चाहते हैं, तो अभी भी है, डिप्लोमेटिकली भी करें, और उनका जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर वाले भी हैं, वो भी कहें कि हमसे गलती हुई और हमें माफ़ किया जाए। तो मेरा ख्याल में तब जाके सिचुएशन वो होगी, वरना तो ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि बॉर्डर फाइनेंसिंग के इश्यूज़ के ऊपर भी पाकिस्तान अब गौर करेगा, और जिस तरीके से जो बॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है और सरहदी इलाकों से जो है वो इस तरह पाकिस्तान से ईरान और ईरान से पाकिस्तान जो आ रहे होते हैं लोग, और इस मामले के ऊपर जो है वो दहशतगर्द भी आराम से जो है वो पाकिस्तान की हदूद के अंदर दाखिल हो जाते हैं, इस मामले के ऊपर पाकिस्तान ये मामला उठाएगा अब? जी, आप देखें, बॉर्डर ऑलरेडी फेंस है। अनफॉर्चुनेटली जो आ रहे हैं ना, फिर वो बॉर्डर फेंस को काट के आ रहे हैं। पाकिस्तान का ईरान के साथ 909 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो हमें तो यहाँ से उम्मीद थी कि यहाँ हालात बेहतर होंगे, और लेकिन इसके बावजूद ऐसा हुआ है। फेंस तो ऑलरेडी किया हुआ है, स्टिल जो लोग मैनेज करते हैं, इसको काटते हैं, काट के फिर इन्फिल्ट्रेट करते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन देखें कि अभी ये डेवलपमेंट्स हुई है, इसके बाद देखते हैं कि ईरानियन गवर्नमेंट इस पर जवाब देती है। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब, मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे।